कलकत्ता में आपको कहीं पे भी एवरीथिंग एनी हाउ आपको कहीं पे भी लड़की दिखेगी ही दिखेगी। और ये ऐसा है कि बेफिक्र ना वो तो नहीं नहीं भैया, हम लोग लॉकडाउन में 15 लाख रुपया बैठ कर खाए हैं। अच्छा आप लोगों को मिल गया। हाँ, वोट आएगा और हम लोग के पास पैसा आया, बहुत आया, चिमकी में भर भर गया है। अच्छा वहाँ पे भैया अर्नब गोस्वामी जो है मोदी का कुत्ता है। सबसे कल कल नहीं परसों दिन ना, हाँ परसों दिन असरानी जी आए हैं, बॉलीवुड एक्टर। तो वो भीड़ और एक मोदी चाचा के भीड़ में कोई फ़र्क नहीं था। मोदी चाचा आए थे, वो मोदी चाचा आए थे तो यूपी और बिहार से कम करीबन 6 लाख आदमी को बुलाए थे। वो 6 लाख आदमी आकर के क्या किए, उनका स्टेज में नहीं थे। कोई विक्टोरिया मेमोरियल में घूम रहा है, कोई प्रिंसेप घाट में घूम रहा है, तो कभी वो लोग तो देखे नहीं है ना। इसके वजह से वो लोग यहाँ आके वो बस देखने आए थे और 500 रुपया लेकर के चले गए। अब देखिए ये जो हम लोग अभी इस टाइम में हैं, ठीक है, 3 बजे के रात में हम लोग अभी बहुत बेफिक्र है कि मतलब कोई ऑफिसर को जाकर के डिस्टर्ब नहीं, अपना इंडिया का कंपनी को कुछ करने ही नहीं दे रहे। उनके 2 अब्बा जो है अभी जियो के, एक औरत को हराने के लिए कम से कम 8 से 10 आदमी आ चुके हैं, जैसे कि एक देश का पीएम। नमस्कार, लगातार जो कोलकाता का न्यूज़ थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या अपडेट है वो भी आप देख ही रहे हैं लगातार। और 3 बज चुके हैं रात के। इस समय हम लोग राजा बाज़ार में खड़े हुए हैं। यहाँ पे युवा हैं जो काम करते हैं, यहीं पे बिजनेस ये छोटा छोटा चलाते हैं। और जो सरकार है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी ये लोग काफ़ी माहिर हैं, क्योंकि लगातार अभी हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने पॉलिटिक्स को लेके, कोलकाता की खासकर अगर बात करेंगे तो उसको लेके ये लोग चर्चा कर रहे थे। अब इनसे बात करेंगे, आप लोगों के सामने जो व्यूज़ हैं इनके वो रखेंगे कि कोलकाता में इस समय कौन आगे, कौन पीछे, कौन ज़्यादा, कौन कम। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, युवा बेरोज़गार आजकल का ज़्यादा हो रहा है लगातार। जो बात की जा रही थी रोज़गारी की, क्या कोलकाता में सच में रोज़गार मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए ये जब तक हमारी दीदी है वो तो एकदम पॉसिबल है कि ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दीदी ने जितना काम किया हम लोगों के लिए, ये तो हम लोग फ़ख्र से बोल सकते हैं कि दीदी हमारे, हम लोग हैं तो दीदी के वजह से। आज मुसलमान हिंदू हम लोग दोनों भाई भाई हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी वो अपने फेस्टिवल में उन लोग को बुलाते हैं, वो लोग भी बुलाते हैं। ऐसा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। मैं भी एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं उन लोग के घर पे जाकर काम करता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सरकार तो हमेशा जय श्री राम के नारे लगवाती है ना। अरे वो बोलने दीजिए ना, उन लोग को वो बेकार काम है। जय सिया राम बोलते हैं वो, जो उन लोग को बोलिए कभी जय सिया राम बोल कर दिखाने के लिए। जय सिया राम को बोलने का मीनिंग एक अलग होता है, और ये जय सिया राम, जय श्री राम, वो तो उन लोग का अलग सा एक स्पीच निकला हुआ है, क्योंकि उन लोग का तो कोई काम है नहीं। अभी आप ये रिसेंटली में देख लीजिए ना, वो 2 कैंडिडेट के लिए बोल रहे खड़ा करने के लिए। एक वो आपका जोड़ा साकू का, आपका क्या नाम है उनका, नहीं वो नहीं, अरे उनका क्या नाम है, कांग्रेस के हैं वो जो सोमेन मित्रा की वाइफ, उनको आप वो टिकट दे रहे थे बीजेपी का, तो वो कुछ देर के बाद ही लाइव आकर बोल रहे कि मुझे नहीं करना है। मेरे हस्बैंड इतने दिन से कांग्रेस में है, मैं क्यों बीजेपी में जाऊंगी। तो देख लीजिए ये बीजेपी का क्या हाल है। अच्छा, बीजेपी हर परिवार के हर एक इंसान को रोजगार देगी। वो तो 15 लाख रुपया नहीं दे सकती है तो रोजगार क्या देगी। वो तो बाद में जुमला हो गया था ना, वो बेकार बिगड़े। देखिए एक औरत को हराने के लिए कम से कम 8 से 10 आदमी आ चुके हैं, जैसे कि एक देश का पीएम, एक गृह मंत्री और एक सीएम आ गया है, जैसे कि योगी जिसको बोलते हैं ना, वो बतलाता है कि मैं अपना यूपी को बहुत संभाल के रखा हूँ। बंद कर लो, यूपी को बहुत संभाल के रखा हूँ। तो आप ये सोच लीजिए, ये है कलकत्ता भाई। अब आप अभी कहीं पे भी जाओगे ना, तो ये कलकत्ता में आपको कहीं पे भी एवरीथिंग एनी हाउ आपको कहीं पे भी लड़की दिखेगी ही दिखेगी। और ये ऐसा है कि बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं है, कोई घर वाले को टेंशन नहीं है कि मेरी लड़की इतने रात में कहाँ है, कैसे होगी, नहीं होगी। ये भैया यूपी नहीं है, ये कलकत्ता है, ठीक है। योगी जी तो कहते हैं ना हमने कानून व्यवस्था बदल दी है, तो क्या बदल दिया, कुछ नहीं बदला। बदल के क्या किया, कुछ नहीं। 8 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, वो बदल दिए, नहीं बदले। हम लोग के यहाँ रेप होता नहीं होता, क्या रेप। योगी जी तो आ रहे हैं ना यहाँ प्रचार करने, वो उनका वो बेकार बिगड़ है, उनका कोई काम नहीं है। उनका बस खाली एक अपना कपड़ा पहन लिए है, टकला हो गया। और उनका भी जो एक है बाबा 3 आँख वाले, और उनको बहुत चाहते हैं। अच्छा, उनका नाम 3 आँख वाले बाबा, उनको बहुत चाहते हैं। मतलब उन लोग जो बोल देंगे वही होगा। और हमारे मोदी जी का जो है, उनका कोई शुभ मुहूर्त रहता है 8 बजे का रात का, तो 8 बजे के बाद ही वो सब पूरा डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अभी आपका नोटबंदी देख लीजिए, उसके बाद लॉकडाउन देख लीजिए। अरे तो आज के दिन आप लोग जो आए हैं, ये डेट आपका हो गया है 23, तो 22 को लॉकडाउन का वो बोले थे रात के टाइम।
तो हम लोग अभी इंतज़ार ही कर रहे थे कि मोदी जी कब बोलेंगे कि लॉकडाउन हो जाएगा। अच्छा, ठीक तो है, लगता है कि रोज लॉकडाउन फिर होगा? हाँ कंफर्म है। अगर यहाँ पे बीजेपी आ जाता है तो लॉकडाउन होगा ही होगा। अच्छा, ऐसे तो उससे पहले मुमकिन, भी हो उससे सकता पहले है भी हो क्योंकि- सकता है भी, हाँ नहीं अभी होगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये इलेक्शन है। तो इलेक्शन में भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है वो, क्योंकि वो लोग को चाहिए बंगाल। वो लोग पूरा नज़र गड़ा के कि बंगाल को हमारे हाथ में चाहिए, उसको सुनार बंगला बनाना। अरे भैया जब आपका यूपी ही नहीं कुछ बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा। नहीं, सुनार बांग्ला क्या अभी नहीं है? मैं जानना चाहूँगा। हाँ बेशक, क्यों नहीं है। चलिए आप लोग शॉर्ट लेग दिखाते हैं आपको। चलिए आप लोग कहीं पे भी, आप अभी इस टाइम में कुछ भी खाने के लिए चाहते हैं ना तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप इस टाइम में, हाँ हाँ वो अच्छा, एनी जो रोजगार की बातें हो रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि अभी हम अगर आते हैं, हमारी सरकार आती है तो युवा को रोजगार देंगे हम। कुछ नहीं देंगे, क्या देंगे। नहीं, देखिए प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है ना लगातार। कुछ नहीं देंगे, क्या देंगे उन लोग का, बस खाली बेकार कंपनियां बेकार आएंगी बात बाहर है। की, कह रहे हैं। अपना इंडिया का कंपनी को कुछ करने ही नहीं दे रहे। उनके दो अब्बा जो है अभी जियो के, दो अब्बा जो जियो के एक है, एक अंबानी है, एक अडानी है, टाटा कंपनी, वो सब जो अब्बा है उन लोग को नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो अंबानी- एयरपोर्ट बेच दिए हैं, रेलवे बेच दिए, अभी सब कुछ बेच देंगे। अब कुछ दिन सुनने में आएगा बंगाल जीतने के बाद बंगाल भी बेच देंगे। तो अभी युवा क्या चाहता है बंगाल का? क्या, युवा- बस ममता बनर्जी, और कुछ नहीं। ममता बनर्जी। यहाँ पे आप अगर 10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो बस एक ही बात बोल देंगे, दीदी। दीदी क्यों दीदी? दीदी में क्या? बस दीदी का कुछ काम है, दीदी का कुछ क्या बहुत काम है। मैं तो ये ऐसे फालतू बोलूँगा नहीं, दीदी का बहुत काम है। इतना काम है कि मतलब कि देखिए, खोएला होबे का मतलब बताइए आप। चाहे मैं खेला होबे लगातार जो बोला एक जा रहा है। मिनट देखिए, जैसे कि अब देखिए ये जो हम लोग अभी इस टाइम में हैं, ठीक है, 3 बजे के रात में हम लोग अभी बहुत बेफिक्र है कि मतलब कोई ऑफिसर को जाकर के डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं, हम लोग आराम से रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऑफिसर आना जाना सब कुछ करता है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे इतना फैसिलिटी है। ठीक है, आप अगर रात में कुछ भी चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, गाड़ी से लेकर के सब कुछ तक। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, सब अपना देखता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आप हिंदू इलाके में भी चल जाइए, रात में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भी निकल कर देख लेते हैं। उन लोग से जो कर अभी आप यहाँ पे कोलकाता में मैंने भी देखा कि लगातार हर कोई यही बात कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मतलब बात की जाए कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। सरकार जो है वो अभी फ़िलहाल ये कह रही कि जय श्री राम जय श्री राम, फिर यही हो रहा है ना कि डिवाइड जो हो रहा है, उसको क्या लेके क्या कहना चाहिए? वो क्या, उन लोग तो आप लोग देखिए एक नज़र से कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ हैं। इन लोग तो कभी बंगाल में टूटेंगे नहीं। कोशिश तो किया जा रहा है तोड़ने के लिए, बहुत कोशिश किया जा रहा है कि जब तक अगर ये लोग नहीं टूटेंगे तो यहाँ नहीं, बंगाल में कोई हरा नहीं सकता ममता बनर्जी को। ये चीज़ तो एकदम अटल किया हुआ है, इसीलिए वो इतना किया जा रहा है। जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। अब लगाने वाला लगाता है भैया, उन लोग का जो जय रोटी श्री में राम, पलता जय है, श्री उन लोग के जो रोटी में पलता है वही लगाता है। वो 500 रुपये बिकने वाला में जो आदमी है वही लगाता है। जैसे कि अभी धर्मतल्ला में रैली हुआ था, हमारे मोदी चाचा आए थे। वो मोदी चाचा आए थे तो यूपी और बिहार से कम करीबन 6 लाख आदमी को बुलाए थे। वो 6 लाख आदमी आकर के क्या किए, उनका स्टेज में नहीं थे। कोई विक्टोरिया मेमोरियल में घूम रहा है, कोई प्रिंसेप घाट में घूम रहा है, तो कभी वो लोग तो देखे नहीं है ना। इसके वजह से वो लोग यहाँ आके वो बस देखने आए थे और 500 रुपया लेकर के चले गए, और कुछ नहीं। आप कह रहे हो कि बुलाए गए थे, आप हाँ देखे वहाँ? हाँ बुलाए गए थे। क्या भीड़ है, कुछ भीड़ नहीं है। आप जो भीड़ दिखा रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे बोलना ही नहीं चाहिए। ये मोड़ पे, ये मोड़ दिखला दीजिए आप। ये मोड़ पे अभी कल नहीं परसों दिन ना, हाँ परसों दिन असरानी जी आए हैं, बॉलीवुड एक्टर। तो वो भीड़ और एक मोदी चाचा के भीड़ में कोई फ़र्क नहीं था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो पेड जो भीड़ बुलाई थी वो कहीं ना कहीं पैसे दे के बुलाई थी, और कहीं ना साथ में- कहीं वो पूरा पैसे ही देकर बुलाते हैं, पक्का? पक्का कैसे कह 100%। सकते हैं आपकी- बस बुला पक्का। आप देख लो ना, बंगाल के भी ऐसे ही लोग होंगे ना? बंगाल के लोग आपको क्या कितने ही मिलेंगे, बस 25% हो सकते तो हो सकते। 25%, उसमें से भी 20% आदमी को पैसा दिए हैं वो लोग। अर्नब गोस्वामी तो लगातार यही बता रहे हैं, उन्होंने तो यही कह रखा है कि वहाँ पे भैया अर्नब गोस्वामी जो है मोदी का कुत्ता है। सबसे पहली बात, वो बीजेपी का दलाल है, उसका पेट चलता है वो लोग से। ठीक है, अंबानी उसका बड़ा बाप है।
अडानी गोस्वामी इस उसका- समय सबसे ऊंचा चैनल बताया जा रहा है, सबसे अच्छा। अडानी और अंबानी उसका बड़ा बाप है, मोदी उसका चच्चा है, और ये सब जो है योगी और तड़ीपार ये सब उसके खालू है, ये सब है, वही सब है, सब उसके रिश्तेदार में ही आते हैं। तो वो रिश्तेदार में ही आते हैं। तो बात ऐसा है ना कि वो जो अपने रिश्तेदार का खून नहीं टानेगा तो किसका टानेगा। अच्छा, यानी कि मान लिया जाए कि जो आर भारत है वो पूरी तरीके से बीजेपी का है इस समय, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, पूरा बीजेपी का ही है। कितना चैनल तो बीजेपी में बिका ही हुआ है। चैनल तो लगातार ये दिखा रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं बांग्ला में बीजेपी की हवा है, बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश बोले, बंगाल में। बंगाल में बीजेपी का हुआ है, कहाँ है दिखला दीजिए ना आप। टीवी में तो यही चल रहा है कि बंगाल में बीजेपी की हवा है, बंगाल में लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, इसलिए बीजेपी को लाना चाहते हैं। वो तो बहुत परिवर्तन हो रहा है, हम लोग के दीदी के टाइम में से भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, हो तो रहा ये है आके क्या करेगा, कुछ नहीं, अच्छा नहीं करेगा। कुछ नहीं। वो जो है, एक मिनट, वो जो है, जो अभी यहाँ पे चल रहा है, दीदी जो करके गई है, बस खाली ये अपना सरकार आने के बाद बिक्री करेगा और चल जाएगा। अपने अब्बा अडानी अंबानी को बिक्री करेगा और चल जाएगा। क्या अभी तो कुछ नहीं किया ना, अभी तो फिलहाल अंबानी अडानी जो बात की कर रहे हैं आप। क्या करेगा वो, लॉकडाउन में कुछ नहीं किया तो करेगा क्या। 1100 करोड़ रुपया वादा किया, साइन किया था वो अम्फान तूफान के टाइम में, क्या दे दिया था वो इसको, दीदी को। दीदी का तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की बहस है, इसमें जनता परेशान नहीं हो रही ना। क्यों नहीं होगी, परेशानी किसको हुई, जनता को हुई, तो किसी को नहीं। दीदी तो अपने पास से नहीं लगाती। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना, अगर वो कुछ प्रॉब्लम में है तो। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रख रही है ना, ताकि आगे देश डेवलप्ड हो सके, आगे देश तरक्की कर सके। दीदी ने जितना काम किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहारे से नहीं किया। सबसे पहली बात यह है, वो खुद अपने सहारे से किया, ठीक है। वो जहाँ से भी किए हैं मगर किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा, झूठा वादा तो नहीं किए हैं वो। दीदी को जो सोनार बंगला बनाना था बनाए, लंदन बनाना था बनाए। अब जाकर बिस्वा बांग्ला गेट देख लीजिए, ये बंगाल का ऐतिहासिक चीज़, इन वर्ल्ड का ऐतिहासिक चीज़ है। लंदन क्लॉक देख लीजिए, वो ऐतिहासिक चीज़ है। D42 देख लीजिए, विक्टोरिया ये मेमोरियल, तो पुराना ही है ना सारी चीज़ें। ये तो पुरानी है, ठीक है, मगर ये अभी D42 बिस्वा बांग्ला और उसके बाद आप कर गए लंदन क्लॉक, ये यानी कि सब दीदी ने तो काम दीदी ने काम काफ़ी किया। यहाँ पे आप शॉर्ट लेक चल जाओ ना। तो अमित शाह तो अभी ये बयान दे रहे हैं ना कि 2 तारीख के बाद ममता दीदी साफ। वो तो टाइम आ गया, दिखाएगा ही कौन साफ होगा। बोल तो रहे, कॉन्फिडेंस तो बहुत है ना उनके अंदर, एकदम पूरे वो दम से तो बोल रहे हैं। उनको तो बात करने का तरीका ही नहीं है। वो बोलते क्या है, सोचते क्या और बोल क्या देते हैं, उनको खुद नहीं पता है। उनका तो जुबान तो ऐसे लड़खड़ाता है माइक के सामने। क्रोनोलॉजी है ना वो तो। वो उनका तो क्रोनोलॉजी तो वो समझ नहीं आता क्या क्रोनोलॉजी है, कुछ नहीं, अच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन है, आप तमाम घरों में जाते हैं, तो वहाँ क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं। हमारी दीदी और कुछ नहीं। अरे नहीं, हिंदुओं में तो कुछ अलग हो, कुछ तो अलग होगा। हिंदुओं में क्या अलग होगा भाई, यहाँ का हिंदू उस टाइप का नहीं है जो किसी के बात में और बहकावा में आ जाएगा। अच्छा वो बस यही देखता है कि काम कौन अच्छा करता है, कौन किसके लिए बेटर है। अच्छा। ये चीज़ नहीं है कि फैसिलिटी कौन देता है नहीं देता है। ये चीज़ नहीं है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में दे दिए तो सबके अकाउंट में है। वो तो जुमला था ना, वो तो बात नहीं भैया, हम लोग लॉकडाउन में 15 लाख रुपया बैठ कर खाएं। अच्छा आप लोगों को मिल गया। हाँ, क्यों मिला था कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। बंगाल का लड़का लोग सबको, आज पब्लिक लोग को पैसा देना है। अगर वो हम उसको पैसा देंगे तो वहाँ से मेरा वोट आएगा, और हम लोग के पास पैसा आया, बहुत आया, चिमकी में भर गया है। अच्छा, कहाँ है, दिख नहीं रहा है भाई, लेकिन है बस टाइम टू टाइम वो निकलता है, और क्या। अब क्या बोलेंगे आपको, कहाँ है नहीं है। वो तो यहाँ तक कि एक राशन का एक प्याज का पीस भी नहीं ला करके दिया है, अच्छा, वो क्या बोलेगा। युवा जो है वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम अपना वोट जो है, जो यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट हुई है, जो सारी चीज़ें उन्होंने अभी अपने वीडियो में भी देखा कि उन्होंने सारी चीज़ों का नाम गिनवाया कि ये सारी चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी ने बनवाई है। बीजेपी फिलहाल क्या है उसका जो लगातार टीवी चैनल पे दिखा रहा है वो तो आपके सामने ही है। जो वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से दूध का दूध पानी का पानी अगर कहा जाए तो सामने आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 2 तारीख को कौन जीतता है। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक क्या घटा क्या बढ़ा, कौन किसको चाहता है, किसकी हवा किसकी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।